हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मलिक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जनरल साइंस का लेसन नंबर जो हमारी सीरीज़ चल रही थी जनरल साइंस 8th स्टैंडर्ड का, उसी की हम सॉल्व्ड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आज हम चैप्टर नंबर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द टेबल। नोट्स की पीडीएफ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यस वी आर स्टार्टिंग। मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसका आंसर लिख रहा हूँ। आपको दो टेबल दिए हुए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड यूज्ड इन एवरी डे लाइफ। सो फर्स्ट इज डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनोरिटी। तो जो डक्टिलिटी का जो आंसर है गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट से है। मेलेबिलिटी का एल्यूमिनियम शीट्स, गैल्वेनाइज्ड शीट्स। कंडक्शन ऑफ हीट का स्टेनलेस स्टील वेसल्स, कॉपर वेसल्स एंड बॉयलर्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर्स एंड सोनोरिटी ब्रास आर्टिकल्स। ये आपका डायरेक्ट इसमें आंसर आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ डायरेक्ट? ये आंसर आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा आइडेंटिफाई ऑड वन आउट है और ऑड टर्म है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, गोल्ड सिल्वर आयरन डायमंड। तो इसके अंदर जो आपका ऑड है वो डायमंड है। ठीक है, बाकी सब मेटल से अदर्स आर मेटल्स। बी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सोनोरिटी, मेलेबिलिटी। तो जो ब्रिटलनेस है ये आपका ऑड है, इसका मतलब है ऑल प्रॉपर्टीज आर मेटेलिक प्रॉपर्टी, सिर्फ ब्रिटलनेस नॉन मेटल्स में होता है। ठीक है। सी, कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो आंसर इसका है ब्रोमीन। बाकी सारे सॉलिड होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है। डी, ब्रास, ब्रोंज, आयरन, स्टील एंड द आंसर इज आयरन। बाकी सारे अलॉय है, ब्रोंज है, ब्रास है, स्टील है, सारे अलॉयज है, सिर्फ आयरन ही एक सिंगल एलिमेंट है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट साइंटिफिक रीजन्स। ए, क्वेश्चन ए, द स्टेनलेस स्टील वेसल्स इन किचन हैव कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। आपके घर में जो किचन में स्टेनलेस स्टील होता है, कोई भी बर्तन वगैरह वेसल्स, तो उसके ऊपर कॉपर कॉपर कोटिंग होती है बॉटम में। देखते क्या आंसर। पॉइंट ए, स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन विथ कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो अलॉय होता है और उसमें क्या क्या मिक्स होता है? आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है एंड निकल है। सेकेंड पॉइंट, द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ हायर देन डेट ऑफ आयरन इन स्टील। तो कंडक्टिविटी आपको पता है कॉपर की ज़्यादा होती है आयरन से। कॉपर हीट्स यूनिफॉर्मली एंड फास्टर। तो जिसकी वजह से कॉपर जल्दी गर्म होता है, कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है। इसके लिए बॉटम में जो हमारे स्टेनलेस स्टील के मटेरियल होता है उसके बॉटम में कॉपर यूज़ किया जाता है। द टाइम फॉर कुकिंग इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट इन सेव्स फ्यूल एज द स्टेनलेस स्टील वेसल्स इन किचन हैव कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। तो इसकी वजह से स्टेनलेस स्टील के भी बर्तनों के वेसल्स के बॉटम में आपको कॉपर मिलेगा, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है और जल्दी गर्म होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी और जो फ्यूल है वो भी सेव होता है। ठीक है। क्वेश्चन बी हमारा सी, कॉपर एंड ब्रास वेसल्स क्लीनड विथ लेमन। ठीक है, कॉपर जो होता है और ब्रास जो होता है उसको हम लेमन से क्लीन करते हैं। क्यों? फर्स्ट पॉइंट, कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन एयर टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर होता है वो ऑक्सीडेशन करता है एयर के साथ और ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गैस ग्रीन कोट। तो जैसे ही एयर के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर के अंदर होती है ग्रीन कोट चढ़ा देता है कॉपर के बर्तनों के ऊपर। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। और जो होता है ग्रीन सब्सटेंस वो कॉपर कार्बोनेट होता है। सेकंड पॉइंट उसी में का, लेमन कंटेन्स एसिड। लेमन के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। द एसिड डिजोल्व्स द ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द टार्निश्ड कॉपर एंड ब्रास वेसल्स एंड मेक्स देम शाइनी अगेन। तो जो कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, मतलब ग्रीनिश लेयर कॉपर के ऊपर, उसको लेमन जो जिसके अंदर एसिड होता है वो उसको क्लीन कर देता है और शाइनिंग कर देता है। आपको पता है जो लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी है वो भी कॉपर का बना हुआ है, उसके ऊपर भी ग्रीन लेयर आ गई है पूरी और वो हमें ग्रीन दिखता है, बट वो एक्चुअली कॉपर कलर है। ओके, यस। सी, सोडियम मेटल इज़ केप्ट इन केरोसिन। जो सोडियम होती है उसको हम क्यों केरोसिन के अंदर रखते हैं? केरोसिन का मतलब आई थिंक राकेल होता है ना, ठीक है ना, मिट्टी का तेल।
आंसर sodium reacts so vigorously with atmospheric oxygen and water that it catches fire if kept in the open. तो आपको पता है सोडियम जो होता है वो बहुत ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर से फटाफट आग पकड़ लेता है। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर ओपनली अगर कट आउट करते हो या बाहर निकालते हो तो डायरेक्ट फायर कैच कर लेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और अगर वाटर उसके कांटेक्ट में आ गया तो फटाफट फायर कैच कर लेते हैं। पॉइंट सेकंड, इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ केरोसिन एंड सिंक्स इन इट। और अगर आप उसको केरोसिन के अंदर डिप करके रखोगे तो वो एयर के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा और फायर नहीं पकड़ेगा। हेंस टू प्रोटेक्ट सोडियम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर से इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, और उसकी वजह से उसको सोडियम को केरोसिन के अंदर हमेशा रखा जाता है ताकि फायर कैच ना करे। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ डन टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स। जो मेटल का कोरोजन होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आंसर, बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन। तो कोरोजन को रोकने के लिए हम पेंट कर सकते हैं, मेटल को ग्रीस कर सकते हैं, वार्निश कर सकते हैं उनके सरफेस के ऊपर। ऑल्सो प्लेटिंग विथ नॉन कोरोडिंग मेटल इज़ डन। जो प्लेटिंग होती है वो भी हम कर सकते हैं। कवरिंग, आयरन इज कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। ड्यू टू दिस प्रोसेस द कॉन्टेक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद द एयर इज़ लॉस्ट एंड कोरोजन इज़ प्रिवेंटेड। तो जो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, जो आयरन होता है, आयरन इज़ कोटेड विथ जिंक लेयर। जिंक से अगर हम उसको कोट कर देंगे तो एयर से कॉन्टेक्ट हट जाएगा आयरन का और वो प्रिवेंशन हो जाएगा और वो कोरोजन नहीं लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। बी पॉइंट, क्वेश्चन बी, व्हाट आर द मेटल्स डेट मेक द अलॉयज ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ऐसी कौन सी मेटल है जो अलॉय बनाती है ब्रास एंड ब्रॉन्ज की। देखते हैं। द अलॉय ब्रास इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एंड जिंक। मतलब अगर हम कॉपर एंड जिंक को मिलाएंगे सम प्रोपोर्शंस, देन वी विल गॉट द ब्रास। ओके, हमें क्या मिलेगा, ब्रास मिलेगा। और अगर हमें ब्रॉन्ज बनाना है, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेटल होता है मेडल, तो अगर ब्रॉन्ज बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर एंड टिन। सी हियर, कॉपर और टिन को अगर हम मिलाते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में तो हमें ब्रॉन्ज मिलेगा। तो ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट क्वेश्चन सी हमारा, ठीक है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, देखते हैं हम। बहुत सारे इफेक्ट है यहाँ पर, हम 2-3 लिखा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहे तो इससे हट के इससे ज़्यादा इससे कम भी लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, रेडिश कलर डिपॉजिट रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन आयरन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन गैस। ग्रीनिश कलर डिपॉजिट कॉपर कार्बोनेट is formed on copper by reaction with carbon dioxide. And third point is blackish color deposit is formed silver sulfide on silver. And point 4 भी यहाँ पे दिए हुए, corrosion causes damage to a car, bodies, bridges, iron buildings, ships, especially those of iron, silver articles and copper vessels. तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग कलर का डिपोजिशन और रस्ट उसके ऊपर आता है, कोरोजन आता है। अगर कोई मेटल हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बोला अगर कॉपर कार्बोनेट है तो उसके ऊपर जो हमें कलर डिपॉजिट होगा वो हमें ग्रीनिश कलर मिलेगा। और अगर फॉर एग्जांपल सिल्वर सल्फाइड है तो यहाँ पर हमें जो ब्लैकिश कलर मिलेगा। जो आपने देखा होगा सिल्वर वगैरह के ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको ऊपर नॉर्मली आफ्टर सम डेज एंड सम ईयर्स वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स। तो जो नोबल मेटल्स होती है लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, तो इनका यूजेस क्या होता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यूज़ ऑफ नोबल मेटल्स गोल्ड है, गोल्ड आपको पता ही है, सिल्वर एंड गोल्ड है। प्लाटिनियम आर यूज प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स, जेवरात बनाने के लिए, ज्वेलरी। सिल्वर इज़ यूज इन मेडिसिन, इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। सिल्वर को कभी कभी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो यूज टू मेक मेटल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। गोल्ड सिल्वर को कहीं कहीं पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। प्लाटिनियम प्लेडियम मेटल आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो जो रिएक्शन होती है उसके अंदर एज अ कैटलिस्ट प्लेटिनियम एंड प्लेडियम को यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट उसको बोला जाता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। इसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर आप लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, नो इशू। यस, वी आर गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 3 experiment to study the process of rusting are given below. Observe the 3 test tubes and answer the following questions. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया है पता नहीं, बट इसका आपको आंसर यहाँ पर दिया है। आपके पास A, B एंड C आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
Here A. Why the nails in the test tube 2 is not rusted? B. Why is the nail in the test tube first is rusted highly? C. Would the nail in the test tube 3 get rusted? ये तीनों क्वेश्चन याद रखो। ये आपकी डायग्राम बनी हुई है, बुक में बनी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हो। 3 टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वाटर है, नेल है, रस्टेड नेल है एंड एयर है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में ऑयल है और वाटर एंड नेल है। एंड थर्ड में कैल्शियम क्लोराइड विथ ड्राई एयर एंड नेल। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बनाना रहेगा आपको। यस, एंड द आंसर इज़, तो ये इसका आंसर हमारे पास तीनों ए बी सी का जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं हम। इन द पहले का आंसर है, ठीक है, नंबर ए। इन द टेस्ट ट्यूब 2 ऑयल कट्स द सप्लाई ऑफ एयर टू द नेल ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन ऑफ नेल इज़ प्रिवेंटेड बाय द बॉइल्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला टेस्ट ट्यूब है, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया गया है? सॉरी, यहाँ पर उन्होंने लिया टेस्ट ट्यूब 2 ना। यस, टेस्ट ट्यूब 2। तो जो टेस्ट ट्यूब 2 है उसके अंदर ऑयल डाल दिया गया ऊपर से वाटर के, जिसकी वजह से एयर कांटेक्ट नहीं करेगी नेल को और वाटर को, और उसकी वजह से फिर वो प्रिवेंशन ऑक्सीडेशन नहीं होगा नेल का, और वो प्रिवेंशन हो जाएगा उसका रस्ट से। सेकंड मतलब बी का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, सी। बी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, द नेल इन द टेस्ट ट्यूब फर्स्ट इज़ हाईली रस्टेड बिकॉज नेल इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एयर एंड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट। तो जो हमारा टेस्ट ट्यूब फर्स्ट है उसके अंदर सिर्फ नेल है, वाटर है, तो इसकी वजह से वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों ही कांटेक्ट में नेल के, तो उसके अंदर क्रोजन फास्ट होगा, रस्ट फास्ट लगेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट होगा। सी का आंसर है, नो चेंज इन ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब 3। जो टेस्ट ट्यूब 3 है उसके अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। देख लीजिए आप, ये टेस्ट ट्यूब 3 है, ठीक है। यस, क्या बोला गया है? नेल्स रिमेन्स एज इट्स बिकॉज द कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब मॉइस्चर मेकिंग द ड्राई एयर ड्राई एंड प्रिवेंटिंग रस्ट ऑफ द नेल्स। तो यहाँ पर जो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड डाली हुई है नेल्स के साथ में, तो वो क्या करेगी? एयर के अंदर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो एयर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और उसकी वजह से नेल के ऊपर रस्ट नहीं लगेगा, एंड थस प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ द नेल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन के आंसर। यस, वी आर मूविंग। हाँ, यस, काफ़ी छोटी एक्सरसाइज थी हमारी, तो एक्सरसाइज आप लोग लिख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज। जब तक के लिए